Welcome everyone. Good afternoon and welcome to this lecture series. जैसा आप जानते हैं हमारी lecture series चल रही है Applied Anuvrat, a lecture series on the occasion of 75 years of Anuvrat movement started by आचार्य तुलसी। इस सीरीज में कल हमने पहले लेक्चर में सुना अनुव्रत प्रयोक्ता सुगन चंद जी आंचलिया जी की कहानी। बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी थी और समनी प्रतिभा प्रज्ञा जी से हमने सुनी थी। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सुनेंगे अनुव्रत प्रयोक्ता धनराज जी बैद जी की कहानी। इस वक्तव्य को देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सन्नी पुण्य प्रज्ञा जी। सो कैन वी प्लीज इनवाइट सन्नी जी टू begin the lecture and enlighten us, please. Over to you, Sanjay. Thank you, Shubham. Dhammo ahimsa sanjamo tavo devarita जस धम्मे सयाम जस धम्मे सयाम। वीतराग परमात्मा महावीर को नमन, गुरु परंपरा को नमन, वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदना। आदरणीय समणी प्रतिभा प्रज्ञा जी, यहाँ उपस्थित हमारी केंद्रीय संस्थाओं के विशिष्ट पदाधिकारीगण, श्रोतागण, जैसा कि हमारा विषय और व्याख्यान माला चल रही है अप्लाइड अणुव्रत पर, आप सब जानते हैं कि भारत भर में आजादी का अमृत काल मना रहे हैं और वो कार्य चल रहा है। तो ये भी कह सकते हैं कि अणुव्रत मूवमेंट का भी ये अमृत काल चल रहा है। और आगे बढ़ें तो अणुव्रत ये सदा से ही अमृत ही था, अमृत है और अमृत रहेगा। इसका महत्व भगवान महावीर के समय भी था, उससे भी ज्यादा उसकी जरूरत आजादी के समय थी और गुरुदेव तुलसी ने उनको नया रूप दिया। जो अणुव्रत के नियम एक जैन श्रावक के लिए थे, उनकी बाउंड्री को निकाल करके उसको जन भोग्य बनाया, मानव के लिए बनाया। और जो लोग अणुव्रत को अपने जीवन की मूल मानते हैं, अपने जीवन की रूट बनाते हैं, वो लोग अच्छे तो होते ही हैं, लेकिन वो असली भी बन जाते हैं। वो समाज के लिए, देश के लिए, सब के लिए उपयोगी होते ही हैं, लेकिन वो अपने लिए भी कल्याणकारी बन जाते हैं। तो अणुव्रत मूवमेंट के इस अवसर पर हम उन सभी अणुव्रत प्रयोक्ताओं को याद कर रहे हैं जिन्होंने अणुव्रत को समझ करके उनको केवल आवश्यक ही नहीं माना, उन्होंने अपने जीवन का अनिवार्य अंग बनाया और स्वयं अणुव्रती बन गए। उन्हीं में से एक हैं धनराज जी बैद।
धनराज जी अभी वर्तमान में दिल्ली फरीदाबाद निवास करते हैं। उनका जीवन सबके लिए प्रेरणादायी है। वो एक नेचुरल स्पिरिचुअल कहें या नेचुरल अणुव्रती कहें, इनकी यात्रा सुलभ बोधि से शुरू होती है और श्रावक जीवन या गृहस्थ जीवन की जितनी भूमिकाएं हैं, जितनी श्रेणियां हैं, उन सब श्रेणियों को उन्होंने पार कर लिया। यानी सुलभ बोधि जिसमें धर्म की रुचि जागती है, व्यक्ति अच्छा जीवन जीता है। दर्शन बोधि में वो सम्यक्त्व की दिशा में आगे बढ़ता है और वो सम्यक्त्व जब परिपुष्ट होता है तो व्रत की चेतना जागती है और व्रत जब जीवन में परिपक्व हो जाते हैं तो सबसे ऊंची जो साधना है वो प्रतिमाधारी श्रावक की साधना है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि गृहस्थ में रहकर साधु बन जाना। साधु तो नहीं लेकिन श्रमण भूत, यानी साधु जैसा ही जीवन जीना, ऐसी साधना करने वाले विशिष्ट श्रावक धनराज जी वैद, जिनको हम कई ऐसे जो विशिष्ट श्रावक हैं उनको हम अनसंग हीरो के रूप में देखते हैं, जिनके बारे में थोड़ा बहुत लोग जानते हैं लेकिन व्यापक रूप से उनके बारे में नहीं जानते। बंधुओं, एवरेस्ट की चढ़ाई करना कठिन तो है लेकिन फिर भी सरल है। चांद और मंगल ग्रह तक पहुंच जाना कठिन है लेकिन वो भी सरल है। लेकिन ऐसी साधना, प्रतिमाधारी जैसी साधना करना, वो तो बहुत विरले ही होते हैं और चंद लोग होते हैं, शलाका लोग होते हैं। तो धनराज जी वैद ने ऐसी साधना जो चौथे आरे में की जाती थी और बहुत कम लोग इसमें सफल हुए हैं, क्योंकि ऐसी ये बहुत कठिन साधना जिसको करते करते काल धर्म व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, ऐसी कठिन साधना के लिए वो संकल्पबद्ध हुए और अपने संकल्प को गुरु कृपा से, देव गुरु धर्म के आशीर्वाद से पूरा भी किया। धनराज जी के जीवन के साथ कुछ बातें जुड़ी हुई है, उसी से उन्होंने अपनी ये आध्यात्मिकता की ऊंचाई को प्राप्त किया है। उनकी आचारचर्या, विचारचर्या, आहारचर्या और ज्ञानचर्या, ये सारी चर्याएं उनके जीवन के अंग है। और जब हम देखते हैं कि व्यक्ति सोचता है, कुछ सपना भी लेता है कि मैं अमुक कर लूं, लेकिन सपने के अनुकूल उनका आसपास का जीवन नहीं होता और उतनी अनुकूलता नहीं होती। लेकिन धनराज जी बहुत सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली है कि उन्हें सब प्रकार की अनुकूलता उपलब्ध हुई। वो आचारवान शुरू से हैं और उनका लगाव गांव से लेकर गुरु तक, यानी गांव के जो ऊंचे संस्कार, घर के जो ऊंचे संस्कार, उनमें कूट कूट कर भरे हुए नजर आते हैं। और उसके साथ साथ गुरु के प्रति, देव गुरु धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा इतनी बलिष्ठ है कि कोई डिगा नहीं सकता उनको। उनके विचारों में अनेकांत झलकता है और जब उनकी आहारचर्या को देखते हैं तो लगता है कि आयुर्वेद और हमारा जैन आहार की विधि का ज्ञान उन्हें प्रचुर है, इसीलिए वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और पूरा स्वास्थ्य का ध्यान भी रखते हैं। वो स्वस्थ थे
इसीलिए इतनी ऊंची साधना कर पाए, क्योंकि शरीर बल के बिना साधना भी नहीं हो पाती है। और ज्ञानचर्या, ज्ञान की यात्रा बचपन से लेकर अब तक उनकी अनवरत चल रही है। वो ज्ञान जिज्ञासु है, पिपासु है और निरंतर स्वाध्याय प्रिय है। भगवान महावीर की वाणी उनके जीवन में देखने को मिलती है। पढ़मम नाणम तवोदया, पहले ज्ञान प्राप्त करो और फिर आचरण शुरू करो, आचार का अनुपालन करो। तो उनकी वो ज्ञानी भी है, विद्वान भी है, और ज्ञानी केवल ज्ञानी ही नहीं है, वो सम्यक ज्ञानी है, और वो सम्यक ज्ञान उनके आचार में झलकता है। नाणस्य सार मायारो, ज्ञान का सार आचार है। तो वो केवल ज्ञानी ही नहीं है, वो आचारवान भी है। शरीर माहु नावत्ति, भगवान ने कहा कि ये शरीर नौका की तरह है। अगर आपको इस संसार से पार होना है तो इस शरीर को नौका बनाना पड़ेगा, और इस शरीर का सहारा लेकर के ही आप पार हो सकते हो। तो आपने भी अपने शरीर को साधन बनाया, उसका सदुपयोग किया, उसको स्वस्थ रखा, तो शरीर की उपयोगिता का आपको ज्ञान है। इसके साथ साथ इमाम शरीरम अनिच्चम, यानी ये शरीर अनित्य है, क्षण भंगुर है। शरीर के स्वरूप का भी आपको ज्ञान है, इसीलिए आप शरीर में नहीं अटके और नेम और फेम में नहीं अटके, उससे पार हो करके आपने आत्म शुद्धि की साधना की। तो ये जो हमारा सूत्र है कि ये शरीर अनित्य है, तो इस पर जितना विश्वास आपको करना था उतना ही किया। सबसे ज्यादा विश्वास आपको अपनी आत्मा और आत्मशुद्धि पर है। यहां हम देख सकते हैं कि धनराज जी का जन्म आजादी के काल में हुआ था, 47 में, और उस समय उन्होंने सीए किया था, सीए की डिग्री हासिल की थी, और थोड़े दिन बाद वो सीएस बन गए। लेकिन हाई एजुकेशन के साथ प्यूरिफिकेशन की यात्रा भी साथ साथ चली, और वो स्वयं कहते हैं कि सीए के प्रोफेशन ने मुझे प्रामाणिक बनाया, मेरे प्रामाणिक व्यक्तित्व का निर्माण किया। तो ज्ञान और आचार उनकी यात्रा के सहयायी रहे हैं, और हम कल्पना कर सकते हैं कि उनके भीतर की साधना कितनी सधी हुई है कि जीवन के हर पड़ाव में उन्होंने अपने सादे और शुद्ध जीवन को गतिमान किया है। वो आगे से आगे कहीं रुके नहीं, बढ़ते रहे। यानी शिक्षा काल, आजीविका का काल, फिर पारिवारिक समाज का जीवन, और उसके साथ अब अध्यात्म की यात्रा उत्तरोत्तर प्रवर्धमान है। उनकी कुछ ऐसी बातें हैं कि हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि वो शुरू से धार्मिक तो थे, लेकिन विधिवत धर्म की यात्रा उनकी 39 की ईयर में, यानी अवस्था में उनकी शुरू होती है। जब वो 39 साल के थे तब वो नियमित रूप से सामायिक और उपवास आदि धर्म क्रिया करना शुरू किया। और आप देखिए उसके बाद जब वो 48 यानी 48 साल के हुए तो 12 व्रती बन गए।
जब उनका 50वां जन्मदिन आया तो उन्होंने कैसे मनाया, वो भी सबके लिए प्रेरणा का विषय है। हम सीख सकते हैं कि अब जी हमारा जो समय है वो सेलिब्रेशन का समय चल रहा है। सबका हर बात को सेलिब्रेट करते हैं लोग, लेकिन कैसे करते हैं वो हम धनराज जी से सीख सकते हैं। 50वें बर्थडे पर उन्होंने 50 प्रकार के त्याग ग्रहण किए, एक नहीं, 5 नहीं, 50 प्रकार के। और वो बताते हैं कि जब उनकी 25वीं साल विवाह की सालगिरह आई तब उन्होंने शील व्रत स्वीकार कर लिया। तो ये उनकी आगे से आगे धर्म की रुचि हम देख सकते हैं। इतना ही नहीं, इतना व्यस्त समय, उसमें भी उन्होंने अपना समय समाज को दिया और हमारे संघ की केंद्रीय संस्था, विशिष्ट संस्थाओं के उच्च पदों पर अपनी सेवाएं दी। 2 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, 7 वर्ष तक जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय में उन्होंने 7 वर्ष तक अपनी सेवा दी। तो कुल 32-33 साल तक तो उन्होंने पदों पर अपनी सेवाएं, पद पर रहकर अपनी सेवाएं दी। और उनकी सेवाओं का अंकन भी हुआ। तो गुरुदेव, सभी पूज्यवरों का आशीर्वाद उन पर रहा। उन्हें समाज सेवी, अणुव्रत सेवी, अणुव्रत गौरव आदि अलंकरण से सम्मानित किया गया। गुरुदेव तुलसी कि वो बहुत कृपा पात्र श्रावक रहे हैं। गुरुदेव ने उन्हें आशीर्वाद स्वरूप शिक्षा प्रदान की कि तुम्हें अब श्रावक से महाश्रावक की यात्रा करनी है। तो गुरुदेव अंतर्दृष्टा भी होते हैं और दूरदर्शी भी होते हैं। उन्हें पता था कि कौन व्यक्ति क्या कर सकता है, कौन व्यक्ति कितना सफल हो सकता है, कितना आगे बढ़ सकता है। तो उन्हें ये प्रेरणा और आशीर्वाद भी दिया। उन्हें महाश्रावक की बनने की जो प्रेरणा दी। महाश्रावक कौन होता है? जो महास्कंद से मुक्त होता है। अब महास्कंद, यहाँ हमारे सभी जो ऑडियंस श्रोतागण जुड़े हुए हैं, सबको इसकी जानकारी भी नहीं होगी, तो मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहती हूँ कि जो महाश्रावक कौन होता है, वह होता है जो महास्कंद से मुक्त हो जाता है। अब महास्कंद क्या है? तो उसके भी 2 रूप है। तो व्यवहार में बताया गया कि जो शील व्रत का यानी अब्रह्मचर्य का जीवन भर त्याग करता है, दूसरा है रात्रि भोजन का त्याग करता है, सचित भोजन सेवन करने का त्याग करता है, और सभी जमीकन यानी कंदमूल सेवन का त्याग करता है। ये 4 महास्कंध माने गए हैं, यानी इनसे विपुल हिंसा या पाप कर्म का बंध होता है, इसके साथ हिंसा जुड़ी हुई है, इसीलिए उसकी प्रेरणा दी गई। और गुरुदेव तुलसी ने आधुनिक महास्कंद की भी बात बताई, उसकी भी प्रेरणा दी कि अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें भी हमें किन किन बातों से मुक्त होना चाहिए। तो आचार्य तुलसी ने 4 प्रकार के नए महास्कंद बताए, जिसमें रूढ़ि मुक्ति, आसक्ति मुक्ति, आवेश मुक्ति और अनाग्रही होना। तो मुझे लगता है कि गुरुदेव की शिक्षा को उन्होंने अक्षरशः अपने जीवन में उतारा है और वो श्रावक से महाश्रावक भी बने। यात्रा यही नहीं रुकती है, उनकी यात्रा और आगे बढ़ती है और उनके जीवन में कई प्रेरणा स्रोत रहे हैं, कई साधु साध्वी
और शासन माता साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी भी विशेष रूप से प्रेरणा स्रोत रहे हैं। सबकी प्रेरणा से उन्होंने श्रावक की 11वीं प्रतिमा उसको शुरू किया। ये भूमिका, इस भूमिका पर पहुंचना इतना आसान नहीं, इसकी साधना भी इतनी आसान नहीं है। कहते हैं कि सबसे पहले तो 12 व्रती श्रावक व्यक्ति बनता है और 12 व्रत धारण करने के 5 वर्ष जब बीत जाते हैं तो उसके बाद कोई व्यक्ति 11 प्रतिमा की बात सोचता है। तो जब धनराज जी के श्रावक के 12 व्रत की साधना तो कई वर्षों से चल रही थी, लेकिन ये 11वीं प्रतिमा यानी 11 प्रतिमा की साधना की भावना जगना, और उन्हें सब पता था कि इसमें कितने चैलेंजेस हैं और इतिहास का भी पता था कि कितने लोगों ने ये साधना शुरू की लेकिन वो पूरी नहीं कर पाए। फिर भी उन्होंने अपनी शक्ति को बटोरा, अपने सामर्थ्य को जगाया और दृढ़ संकल्प के साथ ये सपना लिया। इसमें ये 11 प्रतिमा जिसका काल 5.5 साल का होता है, तो पहली प्रतिमा 1 महीने से शुरू होती है और आगे उसके महीने बढ़ते जाते हैं। इस पहली प्रतिमा में क्या होता है, इसमें श्रावक सर्वधर्म रुचि वाला होता है। सर्वधर्म रुचि का मतलब है कि धर्म के जितने पक्ष हैं, धर्म के अनंत पक्ष हो सकते हैं, धर्म के अनंत रूप हो सकते हैं, तो सभी धर्मों के पूरे स्वरूप को, उनमें रुचि होना, तो उसकी विशेष साधना 1 वर्ष तक उसी का अनुचिंतन और उसी के प्रयोग और इसी से जुड़े हुए आगम वाक्य, उनकी साधना करना। तो इस साधना का आगम वाक्य है तमेव सच्चम निसंकम जम जिणेहिम पवेयम, कि वही सत्य है जो भगवान ने कहा है और वो उनमें निसंकित होना, उनमें कोई डाउट नहीं करना, उनमें दृढ़ बनना। तो ये एक भावना का प्रयोग, अनुप्रेक्षा का प्रयोग, और इस प्रयोग के लिए उन्हें प्रतिदिन 1 मुहूर्त तक उसी अनुचिंतन में रहना, इसी की साधना भावना का प्रयोग करना, ये उनका काल होता है। और इसके साथ साथ 12 व्रतों का पालन और महास्कंद जो महास्कंद से मुक्त रह करके इसकी साधना उन्होंने शुरू की। दूसरे में, और इनकी साधना गुरुदेव के आशीर्वाद से 1 दिसंबर 2018 में शुरू की और अभी 31 मई 2023 में अभी इन्होंने संपन्न की है। तो हम सभी इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, हमारी सबकी तरफ से, पूरे ऑडियंस की तरफ से। दूसरी प्रतिमा जिसका 2 वर्ष का समय, 2 महीने का समय होता है और उनमें वो विशेष रूप से 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और पोषद उपवास, इसकी साधना करते हैं। तो अभी इसमें वो विशेष रूप से अणुव्रतों का ही अनुचिंतन और परिपालन करते हैं, और मुझे लगता है कि यहीं से इनके पोषद व्रत की साधना, उपवास और पोषद व्रत की साधना शुरू हो जाती है। तीसरी प्रतिमा में सामायिक प्रतिमा, इसका काल
मान, ये प्रतिमा का कालमान 3 मास का, और इसमें वो विशेष रूप से सामायिक करते हैं। और ऐसे तो वो प्रतिदिन जब ये प्रतिमाएं चलती है तो उनकी 13-14 सामायिक प्रतिदिन वो करते थे। चौथी प्रतिमा में ये 4 महीने की, और इसमें अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा को प्रतिपूर्ण पोषद व्रत का पालन करना होता है, और अष्टमी को उपवास व चतुर्दशी पूर्णिमा, चतुर्दशी अमावस्या को बेला। अब ये सबसे कठिन, ये चौथी प्रतिमा से ही साधना कठिन बननी शुरू हो जाती है। अब इसमें साधना के साथ तपस्या शुरू हो जाती है, यानी 1 महीने में 2 अष्टमी, 2 आठम, 2 चौदस, 1 अमावस्या और 1 पूर्णिमा, इतने आते हैं। तो चतुर्दशी, चौदस और अमावस्या, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये तो साथ साथ आते हैं। तो 1 महीने में 1 उपवास और 2 बेले, और इसमें भी चौबियार तपस्या, क्योंकि चौबियार तपस्या अपने आप हो जाती है। उन्हें उपवास के साथ पौषद, प्रतिपूर्ण पौषद, शुद्ध पौषद लेना होता है। तो अष्ट प्रहरी पौषद, यानी आठम को अष्ट प्रहरी पौषद, और चतुर्दशी, चौदस और अमावस्या, चतुर्दशी और पूर्णिमा को बेले में 16 प्रहरी पोषद करना होता है। और समय आप देखिए कि अभी 4 महीना है, 4 महीने की साधना तो यहाँ से शुरू होती है। फिर ये सारे जो नियम हैं, पहली प्रतिमा के नियम हैं, वो आगे से आके ऐड होते चले जाते, छोड़ना कुछ भी नहीं है, सब प्रतिपालन करना है साथ साथ। 5वीं प्रतिमा में 5 महीने की, और इसमें कायोत्सर्ग का अभ्यास। कायोत्सर्ग में शरीर की आसक्ति को छोड़ना, यानी देहाध्यास, देह की सार संभाल, शरीर की सार संभाल, और शरीर पर जो ध्यान टिका हुआ है उससे मुक्त बनना, शरीर की आसक्ति से मुक्त होना। तो अनासक्ति की ये साधना इसमें की जाती है। और इसमें फिर वो पलंग, गद्दे आदि का प्रयोग नहीं करते हैं। और कायोत्सर्ग में कम से कम 1 घंटे का समय उन्हें देना होता है। इस प्रतिमा में स्नान नहीं करना, रात्रि चौवियार, और धोती धारण करना, उसके धोती में भी लांग नहीं लगाना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये नियम इनके साथ थे ही, लेकिन इसमें विशेष रूप से इनका पालन करना होता है। छठी प्रतिमा में सर्वथा शील पालन करना, यानी शील के भी कई प्रकार और उसके लेवल होते हैं। कहते हैं कि 18,000 प्रकार शील के माने गए हैं। तो बहुत इसकी व्यापक साधना है। लेकिन यहाँ कहा गया कि सर्वथा, अब बाहर से जितना हम पूर्ण रूप से पालन कर सके, तो उसके साथ ये नियम जुड़ गया कि एक ही शयन कक्ष में भिन्न लिंगी, यानी पुरुष के साथ स्त्री को नहीं रहना। तो वो पूरा ये इन नियमों के साथ इसकी प्रतिपालना 6 महीने तक, और अभी सारे नियम यथावत चल रहे हैं, यानी 6 प्रतिमा एक साथ चल रही है। 7वीं प्रतिमा में वो सचित्त खान पान का त्याग करते हैं, यानी सर्वथा त्याग कर देते हैं। 8वीं प्रतिमा में स्वयं कोई भी प्रकार का आरंभ समारंभ खुद नहीं करते हैं, यानी स्वयं पापकारी कोई तरह की प्रवृत्ति नहीं करते हैं, और वाहन का भी प्रयोग नहीं करते, यानी 8वीं प्रतिमा में वाहन भी बंद हो जाता है। तो
पैदल बिहारी हो जाते, जब कहीं आवश्यक जाना होता है संतों के दर्शन करने, और इसमें उन्होंने प्रयोग भी किए हैं। 9वीं प्रतिमा में नौकर चाकर आदि से भी कोई तरह की हिंसा नहीं कराना, इसमें स्वयं नहीं करना 8वीं में, और इसमें दूसरों से भी नहीं करवाना, करना नहीं करवाना, करना और कराना दोनों का वर्जन हो जाता है। 10वीं प्रतिमा में उद्दिष्ट भक्त परित्याग, यानी उनके निमित्त से किसी ने भोजन बनाया है तो वो ग्रहण नहीं करना, किसी के लिए बना है उसी का सेवन करना, और 10 महीने तक इसकी साधना करना। इस प्रतिमा में मुंडन करना होता है, बाल नहीं रखने होते हैं, और कोई घर संबंधी, क्योंकि वो घर में ही है इसीलिए कोई भी बात कोई भी पूछ सकता है, कभी भी काम पड़ सकता है। तो यदि पारिवारिक जन या और भी कोई उनसे कुछ पूछते हैं, कोई प्रश्न करते हैं, तो उसका जवाब वो इतना ही देते हैं कि मैं नहीं जानता या फिर मैं जानता हूं। प्रश्न पूछे जाने पर मैं जानता नहीं, मैं जानता हूं, नहीं जानता हूं, बस ये इतना ही बोलते हैं, उससे आगे कुछ भी नहीं बोलते। और 11वीं प्रतिमा जिसमें वो मुंडन करते हैं, यानी ये पूरे 11 मास की प्रतिमा होती है, तो 6-6 महीनों में 2 बार उनका ये मुंडन आ जाता है, उसमें करते हैं। और साधु की जैसी चर्या कही गई है वैसा ही आचार, वैसे ही धर्मोपकरण, वैसा ही वेश धारण करना, यानी साधु की तरह ही रहना 11 महीने तक। और उनमें वो भिक्षा जाते हैं, गोचरी करते हैं, अपने ज्ञातिजनों के घरों में ही जाते हैं, और वो भी शुद्ध आहार की गवेषणा करते हैं, और अपने आप को फिर भी वो साधु नहीं कहते हैं, अपने आप को श्रमणोपासक कहते। कोई पूछते हैं तो वो अपने आप को श्रमणोपासक मानते भी हैं, कहते भी हैं। तो आपने देखा कि ये 11 प्रतिमाओं का पूरा समय 5.5 वर्ष का, और कैसी ये साधना है, कितनी कड़ी साधना और तपस्या है। और ये साधना धनराज जी वैद्य ने पूरी की, और इस साधना काल में आप देखिए कि तपस्या भी कितनी हुई है। लगभग 10 तो तेले आ गए, 106 बेले, 162 उपवास, 20 प्रहरी पोषद 9 किए हैं। 20 प्रहरी यानी तेले में उपवास किए, तेले में पोषद किया, 3 दिन की तपस्या और 3 दिन का ही पोषद, तो वो 20 प्रहरी का हो जाता है। तो 20 प्रहरी 9 पोषद किए, 16 प्रहरी और 16 प्रहरी 108 पोषद किए, 8 प्रहरी 161 पोषद किए, 4 प्रहरी 4 पोषद किए। कितने पोषद? पोषद का मतलब है उपवास, 24 उपवास और साधुवत रहना, यानी सामायिक में रहना। तो ये इतनी तो इनकी तपस्या हो जाती है, और पहले से ही धनराज जी को थोड़ा तपस्या का अभ्यास भी था, इसीलिए वो तपस्या, इतनी कड़ी तपस्या कर पाए। जब ये पूरी साधना हुई तो हमारे मन में भी एक प्रश्न हो सकता है कि इतनी कड़ी साधना, इतनी लंबी साधना, तो इस साधना में उनको क्या अनुभव हुआ? तो वो अपने अनुभव भी शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि इस साधना के करते करते मेरे परिग्रह के प्रति अनासक्ति का भाव बढ़ा है, परिग्रह के प्रति अनासक्त हुए हैं। भीतर से, बाहर से तो ये साधना बाहर से तो चल ही रही थी, लेकिन भीतर का परिवर्तन है ये। और इसके साथ साथ कषाय प्रतनु हुए हैं,
यानी कषाय की मात्रा मंद हुई है, उपशांत हुए हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ की मात्रा बहुत अल्प हुई है, ऐसा उनको अनुभव हुआ है। और प्रतिदिन वो 13-14 सामायिक वो उनकी हो जाती थी। उसमें वो ध्यान, कायोत्सर्ग और स्वाध्याय, ये 3 करते थे। और वो बता रहे थे कि स्वाध्याय इतना किया है कि स्वाध्याय के साथ उन्होंने नोट्स लिए हैं। अब नोट्स के भी कितने हजारों पेज हो गए हैं, और वो नोट्स भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसकी भी एक बुक आ रही है। और इस साधना में उनकी गुरु की अनन्य भक्ति, यानी भक्ति भी बढ़ी है, आस्था बलीभूत हुई है। और आप देखिए कि जब उन्हें चलना नहीं था, पैदल जाना था, तब वो 27 किलोमीटर का विहार करके शासन माता के दर्शन करने पहुंचे थे। ऐसे अनुभव किए हैं। और सबसे बड़ा जो अनुभव, सबसे बड़ा जो अचीवमेंट इस साधना का हुआ है, वो है श्रावक से श्रमण बनने की भावना, अगार से अणगार की यात्रा करने की अंदर से भावना जागी है। और वो भावना भी बचपन में नहीं, यौवन में नहीं, अभी उनका 8वां दशक यानी 75 प्लस हो रहे हैं। इस अवस्था में दीक्षा की भावना जागना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये साधना क्या देती है, आप सब अनुभव कर सकते हैं। जब अपनी भावना उन्होंने परमाराध्य गुरुदेव श्री महाश्रमण जी के सामने प्रस्तुत की, तो उन्होंने भी 4 बातें, यानी उनकी कसौटी के लिए, कि आपको प्रतिक्रमण पूरा करना होगा। अभी देखो, कुछ भी याद करना है तो जब उम्र छोटी होती है तो याद किया जा सकता है। अब कोई व्यक्ति 80 के आसपास पहुंचता है, तब तो जो किया हुआ होता है वो भी भूलने लगता है। तो अब इस अवस्था में साधु प्रतिक्रमण सीखना, लेकिन धनराज जी इसमें भी पास हो जाते हैं। तो प्रतिक्रमण सीखना है। और जब दीक्षा होगी तो लोच भी होगा। इस अवस्था में लोच भी कराना पड़ेगा। अब गुरुदेव क्या क्या शर्त धनराज जी के सामने प्रस्तुत करते हैं। तीसरी बात है कि आप तो अभी तो घर में दादा हैं और मेडी भूत हैं, सबके मुखिया हैं, लेकिन जब दीक्षा लोगे तो यहाँ हमारे जो सबसे छोटे संत हैं वो भी आपसे सीनियर बन जाएंगे और आप सबसे जूनियर हो जाओगे। चौथी बात कि हम जैसे सबकी मुमुक्षु की जैसे हम परीक्षा करते हैं, वैसे साधुचर्या की दृष्टि से हमारी निगरानी में रख कर देखेंगे कि आप साधु बनने योग्य है या नहीं। तो ये 4 बातें, और 4 बातों का उन्होंने गहरा अनुचिंतन भी किया है, और इसके लिए भी वो तैयार हुए हैं। उन्होंने प्रतिक्रमण पूरा कर दिया। और इसके साथ साथ मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि ये इन्हीं प्रश्नों से रिलेटेड उनका बहुत महत्वपूर्ण अभी इंटरव्यू हुआ था। संस्कृति भंडारी जो हमारी तत्ववेत्ता विशिष्ट हमारे श्राविका है, उनके साथ, तो आप जरूर यूट्यूब लिंक पर उनका इंटरव्यू देख सकते हैं। इसके साथ साथ उनका पूरा परिवार इनकी साधना की सफलता में जो परिवार का योगदान रहा है, हम उनकी अनुमोदना करते हैं कि परिवार हो तो ऐसा हो। यानी उनकी धर्मपत्नी, उनके पुत्रवधू, बेटी, जमाई, पौत्र, सभी, उनका पूरा परिवार, सबका सहयोग रहा है इतनी पूरी लंबी यात्रा में। और आप देखिए कि कैसे वेशभूषा, जब वो सीए थे, जब वो गृहस्थ अवस्था में थे, काम कर रहे थे, तो कैसी वेशभूषा थी, और उसके बाद उस वेशभूषा को बदलना,
और इस तरीके से घर में भी रहना, इतनी लंबी साधना करना, अगर परिवार का योगदान नहीं होता तो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न था। तो सबको आज के दिन, पूरे परिवार को हम याद भी कर रहे हैं और सबको हम साधुवाद देना चाहते हैं। और आप देखिए कि उनको भी धार्मिक बनाया है, उनके संस्कार और उनके विचारों को भी आप इस लिंक पर जाकर के सुन सकते हैं कि उनका पूरा परिवार क्या सोचता है। जब श्री धनराज जी दीक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं तो पूरा परिवार क्या सोच रहा है, उनकी कैसी भावना है, उन्हें आप सुन सकते हैं। तो आज समय पूरा हो रहा है, ये अवसर हमें मुझे मिला। धनराज जी से मैं परिचित भी हूँ, उनके दिल्ली में भी हम उनके घर गए हैं और जहाँ से वो हैं मूल निवासी राजलदेसर से, तो वहां भी मुझे जाने का अवसर मिला। जब वो वहां राजलदेसर में आए हुए थे तो वो रूट से फ्रूट तक कैसे पहुंचे हैं और आगे से आगे इनकी यात्रा, इनकी धार्मिकता की जो ऊंचाई है वो आगे बढ़ रही है, अनवरत चल रहे हैं। उनके भावी जीवन के प्रति शुभकामना करते हैं और हमारे सब श्रोता लोग इनसे गहरी प्रेरणा ले सकते हैं। अपने जीवन में जितना बन सके आप भी संकल्प जरूर करें इसी भावना के साथ। ओम अरहम। Vandami Namasan Samji. It was indeed a very inspiring uh, lecture and a very inspiring story. At this point, हम तेज करण जी सुराना, पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ अणुविभा और वर्तमान में भी वे अणुविभा के चीफ ट्रस्टी हैं, तो आज के विषय का समाहार करेंगे श्रीमान सुराना। If you can unmute yourself. Hi. सुराना जी, अगर आप जी जुड़े। वंदनीय समनी जी और इस अनुव्रत प्रयोक्ता के इस सीरियल में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर अभिवादन। वंदनीय समनी जी ने श्रीमान धनराज जी के इस अनुव्रत यात्रा के बारे में हमें विस्तार से जानकारी दी। आज से लगभग 75 वर्ष पूर्व जिस विचार क्रांति के रूप में जिस नैतिक आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, वो अनेक राहों में थपेड़े खाकर आज इस मुकाम पर पहुंची है, जिसका श्रेय हम उस व्यक्तियों को दे सकते हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अनुव्रत को समर्पित किया है। एक कार्यकर्ता के रूप में अथवा एक प्रेरणा स्रोत के रूप में जिन्होंने अपना जीवन उसी रूप में ढाल लिया, वो हैं अनुव्रत सेवी श्रद्धेय धनराज जी बैद। जिस प्रकार अन्न के उत्पादन में महत्व बीज का होता है, यद्यपि अन्न उत्पादन में हवा, पानी, धूप, मिट्टी सभी की अपेक्षा होती है, लेकिन बीज के अभाव में एक दाना भी अन्न पैदा नहीं किया जा सकता। यह महत्व बीज का है। इस नैतिक अनुव्रत आंदोलन की सफलता का श्रेय हम ऐसे अनुव्रत सेवियों को दे सकते हैं। श्रीयुक्त बैद जी ने अनुव्रत के नियमों का प्रसार ही नहीं किया, प्रचार ही नहीं किया,
किंतु अपने जीवन में उन्होंने उसको उतारा है। जैसे समनी जी ने अभी बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में अपना व्यवसायिक जीवन प्रारंभ किया और एक ऊंचा स्थान प्राप्त किया। आप जानते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के व्यवसाय में नैतिकता रख पाना अति दुर्लभ कार्य है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में ऐसा व्यवसाय करते हुए 1 रुपया भी रिश्वत के रूप में न लिया और न दिया, ऐसा दुर्लभ कार्य कोई निष्ठावान अनुव्रती ही कर सकता है। आपके हर कार्य में, आपकी हर बात में नैतिकता, अनुव्रत की ललक नजर आती है। आप जैसे व्यक्ति अनुव्रत की नींव के आधार हैं। बंधुओं, नींव की एक ईंट ने अपना अस्तित्व गुमनामी के ढेर में डाला तो एक विशाल भवन का निर्माण हुआ। बीज ने अपना अस्तित्व मिट्टी में मिलाया तो फल व फूलों से बने हुए एक विशाल वृक्ष का निर्माण हुआ। इसी तरह पेड़ ने अपने पत्तों का उत्सर्ग किया तो बसंत का आगमन हुआ। तो हमें अगर समाज का नव निर्माण करना है और अपना अस्तित्व बलिदान करना पड़ेगा, और अस्तित्व बलिदान की स्थिति में अगर हम एक नाम सुनते हैं तो हमारे सामने श्रद्धेय धनराज जी का नाम उसमें अग्रणी होता है। मैंने पहले भी आपको कहा कि धनराज जी ने अनुव्रत को अपने जीवन में उतारा है और मुझे ये कहते हुए परम हर्ष है कि अनुव्रत की यह यात्रा महाव्रत की ओर अग्रसर हो रही है। किसी विद्वान, किसी महात्मा के अनन्य भक्त थे। किसी मित्र ने उनसे पूछा, महात्मा एक महान योगी साधक थे, उनके यशस्वी जीवन की बहुत से बातें आप जानते हैं, फिर आप उनके जीवन का चरित्र क्यों नहीं लिखते हैं? उन विद्वान पंडित ने कहा, मैं महात्मा जी का जीवन चित्र लिखने में लगा हूं। मैंने कुछ लिखना भी प्रारंभ कर दिया है। मित्र ने पूछा, ग्रंथ का प्रकाशन कब तक हो जाएगा? उस विद्वान पंडित ने कहा, शायद आपने सोचा है कि मैं जीवन चरित्र का, उनके महान व्यक्तित्व को कागजों में लिख रहा हूं। ऐसा सोचकर आप भूल कर रहे हैं। मेरे विचार से महापुरुष का जीवन चरित्र अपने जीवन में उतार कर लिखा जा सकता है। मैं उसमें प्रयासरत हूं। ऐसी प्रेरणा, ऐसा प्रतिबिंब हमको श्री बैद जी के जीवन में नजर आता है। उन्होंने अनुव्रत को अपनाकर एक नए इतिहास के सर्जन की ओर वो अग्रसर हो रहे हैं और एक नव निर्माण कर रहे हैं। इस पर हमें फक्र है। दीप से जलना न सीखो, दीप से मुस्कान सीखो। दीप से जलना न सीखो, दीप से मुस्कान सीखो। सूर्य से ढलना न सीखो, सूर्य से उत्थान सीखो। सोचना है हम स्वयं इस चित्र में कहाँ अंकित हैं। राह से चलना न सीखो, राह से निर्माण सीखो। श्री धनराज जी अनुव्रत के एक संवाहक हैं।
आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञा आपके प्रेरक रहे हैं और इन प्रेरक के संसर्ग से ही आप इस नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। आपसे हम कुछ प्रेरणा ले सकें तो हम भी अपने आप को धन्य महसूस करेंगे। एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात को विराम करना चाहूंगा। स्कूल के बच्चे हॉकी खेल रहे थे। एक बच्चे ने इतनी जोर से शॉट मारा कि पड़ोसी के घर की खिड़की का कांच टूट गया। पड़ोसन प्रिंसिपल के पास आई, शिकायत की कि आपके बच्चे ने मेरी खिड़की का शीशा तोड़ दिया। प्रिंसिपल महोदय को विश्वास नहीं हुआ कि आपका घर इतनी दूर है, बच्चा कैसे आपकी खिड़की का शीशा तोड़ सकता है। प्रिंसिपल महोदय मैदान में जाते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि इस किस बच्चे ने किया। एक बच्चा डरता हुआ आगे आता है और कहता है, सर ये गलती मेरे से हुई। प्रिंसिपल महोदय उस वक्त कहते हैं, एक शॉट मार के और दिखाओ। बच्चा उत्साहित हो जाता है और उसने एक ऐसा शॉट मारा कि वो बॉल उस भवन से भी दूर चली गई। ये सीन देखकर प्रिंसिपल के दिल में एक भाव पैदा हुए। उन्होंने बच्चे की पीठ थपथपाई, उसे प्रेरणा दी कि तुम्हें पढ़ाई के साथ साथ हॉकी का भी अभ्यास करना है। और बंधुओं, उसी की परिणति है कि वो बच्चा एक दिन भारतीय हॉकी टीम का कप्तान रूप सिंह बना। तो जिस आचरण से, जिन गुरुओं से हमें जो प्रेरणा मिलती है, कई बार हमारे लिए वो एक मील का पत्थर बन जाती है। हम आपके इस जीवन से कुछ प्रेरणा लें, कुछ अपने ही जीवन में उतार पाएं। और अनुवत विश्व भारती के रूप में आपने जो सेवाएं दी हैं, वो एक मिसाल है। अनुवत का जीवन जीते हुए आपने उसको अपनाया है। मैं आपके इस जीवन में और अधिक निखार आए, हम कुछ इस समाज के लिए, अपने संघ के लिए कुछ कर सकें। इन्हीं भावों के साथ मैं आपके प्रति अपनी मंगल भावना व्यक्त करता हूं। और इस ढंग के जो सीरियल प्रोग्राम हम आयोजित करेंगे तो निश्चित रूप से हम सबके लिए एक माइलस्टोन, एक प्रेरणा के रूप में ये आएंगे। हम इसी तरह इस अनुवत के आंदोलन को एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर सकेंगे। और एक जो इस समय की नितांत आवश्यकता है, जिसको हम वर्तमान में महसूस कर रहे हैं, कि एक नैतिक आंदोलन के साथ साथ इसको हम एक विचार क्रांति के रूप में इसका प्रचार प्रसार करें। आप सबके प्रति शुभाशंसाओं के साथ ओम अरहम। Om Arham. Thanks a lot for sharing your thoughts with us. At this point, क्या हम इनवाइट करें सन्नी जी को कि आप मांगलिक से कृतार्थ करें। सबके हाथ जुड़े हुए। चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साग मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साग लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो।
चत्वारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम अरहं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं।